हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न विद द टैक्स टू विन। जी हाँ, आपने टैक्स टू विन का यहाँ पे नाम सुना होगा। ये बेसिकली एक ERI प्लेटफॉर्म है। जैसे इसके पहले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने क्लियर टैक्स और QQ के ऊपर मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इन लोगों ने API एक्सेस ले रखा होता है, जिसके थ्रू आप बिना लॉगिन किए अपने रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। वैसे गाइस, टैक्स टू विन प्लेटफॉर्म है जिन्होंने यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे या जो राजस्थान का ई-मित्र है, मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे फर्म के साथ में इन लोगों ने टाइप किया हुआ है, तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, टैक्स टू विन प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी रिटर्न के लिए एक एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, बाकी प्लेटफॉर्म की तरह टैक्स टू विन पे भी जो है आपको दो टाइप की यहाँ पे फाइलिंग मिलती है। एक फाइलिंग के अंदर आप खुद यहाँ पे डू इट योर सेल्फ कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप एक पर्सनलाइज CA हायर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इनके यहाँ पे कई तरह के प्लान्स हैं। अब गाइस, जो डू इट योर सेल्फ वाला जो मोड है, बेसिकली अगर आपको खुद अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ पे आप सैलरी एंड बिजनेस प्रोफेशन दोनों की फाइल कर सकते हैं। साथ में अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से होम लोन वगैरह है तो वो भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूँ तो यहाँ पे इनका जो प्लेटफॉर्म है वो कैपिटल गेन पे ढंग से काम नहीं करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक CA को जरूर हायर करना पड़ेगा। सो गाइस, अगर ऊपर वाले तीनों मोड में से कोई सी भी आप इनकम है वो यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, आप मान लीजिए फोन पे, गूगल पे या जो भी आप प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज में कर रहे हैं, आपको सिंपली लॉग इन करना है। आपको दो ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको फाइल इट योरसेल्फ, जो कि फ्री ऑफ द कॉस्ट होता है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सिंपली आपको ये वाला चूज करना है। तो गाइस, उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्म 16 अपना अपलोड करना है। अगर आपके पास में फॉर्म 16 नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली एस्केप बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, तो आपको सिंपली जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वही आपको सिंपली डालना है। आपका जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में सिंपली गाइस, आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे भरनी है, जैसे आपका नेम वगैरह हो गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। उसके बाद में सिंपली आपको नीचे जाना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे एड्रेस इंसर्ट करना है सेकंड स्टेप के ऊपर। यहाँ पे एक और अच्छी बात है, आप ऊपर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बताता रहेगा ये कि आपने यहाँ पे 20% यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आपको सिंपली गाइस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना। अब गाइस, यहाँ पे आपकी सिंपली जो है सैलरी की जो डिटेल्स है वो आपकी मांगी जाती है। तो आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए डाल देता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके कोई एग्जामिशंस है, जस्ट लाइक द HR है या LTA वगैरह है, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके साथ में अगर आपका सैलरी का कोई ब्रेकअप है, वैल्यू प्लस परक्यूसिट वगैरह आपको मिल रही है, तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस, जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये ऑटोमेटिकली आपको 50,000 रुपये मिल जाता है। अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स भी है आपका सैलरी के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली आगे बढ़ जाइए। अगला कॉलम आता है हमारा TDS का। तो आपके पास में फॉर्म 16 होगा, उसके अंदर देखिए आपकी एक कंपनी का नाम होगा, प्लस आपका एक TDS कटा होगा, प्लस आपका एक 10 नंबर ऑफ द एम्प्लॉय होगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा और 26 AS के अंदर आपको ये चीजें चेक करनी पड़ेगी। सो गाइस, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बिजनेस का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपका जो भी नेचर ऑफ द बिजनेस हो, फॉर एन एग्जांपल जो आप 8% वाले रेट पे भरना चाहते हैं, 44 AD के अंदर भरना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो 44 AD के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आती है वो सारी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है। तो जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है वो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं। आपके जो भी बिजनेस का नेम है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस, ग्रॉस टर्नओवर पूछता है, जो आपको कैश के अंदर रिसीव हुआ है, तो आप जो भी सेल है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, टोटल प्रेजेंटेड इनकम है। अगर मान लीजिए बैंक के अंदर रिसीव हुई है, तो आपको सभी लोगों को पता है कि जैसे मिनिमम आपको 6% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, तो वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर आपका ग्रॉस जो भी टर्नओवर हो वो आप दिखा सकते हैं। अगर नॉन कैश के अंदर है तो वो आपको 8% का यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके पास में GST नंबर है और आप प्रॉपर्ली तरीके से रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना GST नंबर और उसमें जितना भी आपने टर्नओवर वगैरह दिखाया हुआ है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, जो अगला कॉलम है वो है हाउस प्रॉपर्टी का। तो अगर मान लीजिए आपने कोई रेंटल इनकम कमाई है तो यहाँ पे आप सिंपली यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। या मान लीजिए आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए यहाँ पे लोन लिया है, तो जितना भी आपका लोन है, आप सभी लोगों को पता है, जैसे हम लोगों को 2 लाख रुपए की मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन अलाउ होती है, तो आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, जो लास्ट कॉलम है यहाँ पे आपका डिडक्शन का जाता है। तो आपकी जो भी इंश्योरेंस वगैरह है, LIC है, PPF है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक कॉलम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम दिए हुए। मतलब ATC के अंदर मोस्टली जो
जो पॉपुलर चीजें कवर होती है अच्छे तरीके से बाइफिकेशन करके यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। तो जो भी आपकी अमाउंट है वो आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगले कॉलम के अंदर आपको सिंपली बैंक डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट करनी है और उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन आ चुका है और यहाँ पे 100% हो चुका है, मेरी सारी चीजें यहाँ पे डल चुकी है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो ओल्ड रिज्यूम है और जो न्यू रिज्यूम है दोनों के अंदर कंपेयर करके चीजें बता देगा कि किसके अंदर आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल वगैरह मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरा जितना भी यहाँ पे रिफंड बन रहा है ऑटोमेटिकली मुझे ये बता देगा। प्लस अगर आप कंप्यूटेशन डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी एज ए पीडीएफ यहाँ पे पूरी की पूरी जो कंप्यूटेशन होती है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और फाइल रिटर्न माई रिटर्न के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ से आपकी रिटर्न तो यहाँ पे फाइल हो जाएगी, लेकिन आपको लॉगिन करके या फिर आप मान लीजिए आपकी जो भी एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव हुई है विदाउट लॉगिन आपको ई वेरीफाई करानी पड़ेगी, वरना उसको साइन करके आपको यहाँ पे बैंगलोर भेजना पड़ता है। तो गाइस इस तरीके से आप टेक्स्ट टू विन की मदद से आप अपनी रिटर्न जो है आसानी के साथ में यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। आपको किसी भी पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो फॉर्म्स भी मिलेंगे एकदम सिंप्लीफाई मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ ITR 1 और ITR 4 जो है वो अच्छे तरीके से फाइल हो सकती है। जो ITR 2 है या ITR जो 3 है उसके अंदर यहाँ पे आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ेगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।